जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 4 व 5। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म हाल में कुछ ही वर्ष पूर्व श्री वसुदेव जी के घर हुआ है। इस बात को प्रायः सभी जानते हैं और सूर्य की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में अदिति के गर्भ से हुई थी। ऐसी स्थिति में इसका रहस्य समझे बिना यह असंभव सी बात कैसे मानी जा सकती है कि आपने यह योग सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था, जिससे सूर्य के द्वारा उसकी परंपरा चली। अतएव कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाकर कृतार्थ कीजिए। Arjun humbly asks, You are the son of Vasudeva of today. Vivasvat appeared in the beginning of the creation. How could you then instruct him? Shri Bhagwan Uvach Bahuni me vyatitani janmani tav charjun तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तथ परन्तप। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम तो अपने मन में निश्चय पूर्वक यही समझते होगे कि जिस समय वैवस्वत सूर्य था उस समय मैं नहीं था। पर इससे यह सिद्ध होता है कि तुम इन सब बातों के विषय में कुछ भी नहीं जानते। भाई, तुम्हारे और हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु तुम्हें उन जन्मों का स्मरण ही नहीं है। परंतु हे अर्जुन, मुझे यह सब अच्छी प्रकार स्मरण है कि मैंने कब कब और कौन कौन से अवतार धारण किए थे। लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहुड, सेड, Many, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you do not. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 4 श्लोक 4 आणि 5। अर्जुन उवाच अर्जुन म्हणाला, तुम्ही काही वर्षापूर्वी श्री वासुदेवजींच्या घरी जन्माला आला आहात। जवळजवळ सर्वांना हे माहीत आहे। आणि सूर्याचा जन्म सृष्टीच्या सुरुवातीला आदितीच्या गर्भातून झाला होता। अशा परिस्थितीत त्याचे रहस्य न समजता सृष्टीच्या सुरुवातीला तुम्ही सूर्याला हा योग दिला होता। हे अशक्य कसे मानले जाऊ शकते? ज्यामुळे त्याची परंपरा सूर्याद्वारे सुरू राहिली। म्हणून कृपया याचे रहस्य स्पष्ट करून माझ्यावर एक उपकार करा। अर्जुन नम्रपणे विचारतो, तुम्ही आजच्या वासुदेवाचे पुत्र आहात। सृष्टीच्या सुरुवातीला विश्वात प्रकट झालात, मग तुम्ही याला कसे सूचना देऊ शकता? श्री भगवान बोलतात, हे पार्थ, तुझ्या मनात हे निश्चितपणे समजून घेतले पाहिजे की जेव्हा वैश्वत सूर्य होता मी तिथे तेव्हा नव्हतो। परंतु यावरून हे सिद्ध होते की तुला या सर्व गोष्टींबद्दल काहीही माहिती नाही। हे बंधू, तुला माझे अनेक जन्म आले आहेत, परंतु तुला ते जन्मही आठवत नाहीत। परंतु हे अर्जुना, मला चांगले आठवते की मी कधी आणि कोणते अवतार धारण केलेले होते। जय गुरुदेव। నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 4 శ్లోకము 4 మరియు 5। 4 అర్జున వాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్వజానీయం
త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, హే కృష్ణ, నీ జననకాలము కొద్ది సంవత్సరముల కిందట శ్రీ వసుదేవుని గృహంలో కదా అయి ఉన్నది. ఈ విషయం ఇంచుమించు అందరూ ఎరుగుదురు. అయితే సూర్యుని ఉత్పత్తి సృష్ట్యాదియందు అదితి యొక్క గర్భం నుండి జరిగినది. నీవేమో ఈ యోగమును సృష్ట్యాదియందు సూర్యునికి ఉపదేశించుతుందని చెప్తున్నావు. తర్వాత సూర్యుని ద్వారా పరంపరాగతంగా ఈ యోగము వస్తూ ఉన్నదని తెలియజేస్తున్నావు. ఇటు స్థితిలో ఈ రహస్యమేదో తెలుసుకొనకుండా అసంభవములైన నీ పలుకులను ఎలా విశ్వసించగలను? అందుచేత దయించి నాకు ఇందులో రహస్యాన్ని తెలియజేసి నన్ను కృతార్థుని గావింపుము. శ్లోకము 5. శ్రీ భగవాను వాచ బహునీయే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. అర్జునుని పలుకులు విన్న శ్రీకృష్ణుడు ఇలా జవాబిచ్చాడు, హే పార్థ, వైవస్వత సూర్యుడు ఉన్న సమయంలో నేను లేనిని నీవు నీ మనస్సున నిశ్చయించుకున్నట్లున్నావు. ఈ మాటల వల్ల ఈ మొత్తం విషయం అంతటిని గురించి నీకేమీ తెలియదని అర్థమవుతున్నది. పార్థ, నీకును నాకును అనేక జన్మలు గడిచినవి, కానీ ఆ జన్మల జ్ఞాపకము నీకు లేదు. కానీ ఓ అర్జున, నేను ఎప్పుడెప్పుడు ఏ అవతారము ధరించినో అవన్నీ చాలా చక్కగా నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నవి. పరమాత్మ, నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 4, ശ്ലോകം 4-5. അപരം ഭവതോ ജന്മപരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേ തദ്വി ജാനിയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്താവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, നീ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വാസുദേവൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു. ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ സൂര്യൻ അതിഥിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ അത് അസംഭവ്യം എന്ന് എങ്ങനെ കരുതും? ദയവായി ആ രഹസ്യം എന്നോട് വിശദീകരിക്കുക. ബഹൂനി മേ വ്യതിതാനി ജന്മാനി തപജ അർജുൻ താന്യഹം വേദ സർവാണി ന ത്വം വേത്യ പരന്ത്യം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, വൈവസ്തൻ സൂര്യനായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നിനക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. സഹോദര, നിങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും നിരവധി ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നീ ഇപ്പോൾ അവരിൽ ആരെയും സ്മരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാം നന്നായി ഓർമ്മയുണ്ട്, എപ്പോൾ ആരിലൂടെയാണ് അവൻ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തത് എന്ന്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे त्वदिजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति. अर्जुन कहलखिन, हे प्रभु, अहाँक जन्म तऽ एहि लोक में किछुए वर्ष पहिने श्री वसुदेव जी के घर भेल छल. ई तऽ सबके जानल बूझल गप अछि. आ सूर्य तऽ सृष्टिक आदिकाल में अदितिक गर्भ सँ उत्पन्न भेल छलाह. एहन अवस्था में ई गप केना मानल जाय जे अहाँ एतेक पुरातन युग में सूर्य के ई उपदेश देलहुँ आ ओहि सूर्य सँ फेर ई ज्ञानक परंपरा चलल. तैं अहाँ कृपा कऽ कऽ एहि रहस्य के हमरा बुझाउ जे हम कृतार्थ भऽ सकी. श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप. एहि पर श्री कृष्ण कहला, हे पार्थ, अहाँ अपन मोन में निश्चिते ई विचार करैत हैब जे जाहि समय में वैवस्वत सूर्य छल ताहि काल में हम नहि छलहुँ. मुदा एहिसँ ई बुझाइत अछि जे अहाँके एहि विषयक ज्ञान नहि अछि. भाई अर्जुन, हमर अहाँके कतेक जन्म भऽ चुकल अछि. अहाँ ओहि जन्म सबके बिसरि गेल छी आ हम सभक स्मृति राखैत छी. हम जानैत छी जे कखन, कै बेर आ कोन रूप में हम एहि धरती पर अवतार धारण केलहुँ. अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली
सत्संग आश्रम, संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।